गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अचीवमेंट एकेडमी में। तो आज हम लेकर के आए हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका चैप्टर 16 से है, जिसका नाम है प्रकाश अर्थात लाइट। ठीक है, तो ये जो है लाइट जो है आपको मुख्य रूप से फिजिक्स वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो है लाइट चैप्टर डीपली रूप से आपको क्लास 10 में आते हैं। तो चलिए फिलहाल इसके बारे में हम लोग बेसिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को अब 1 से 2 बार देखेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी और इसे हो सके तो नोट्स कॉपी में लिखते चलें। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं हैं। निम्न में से कौन सी प्रदीप्त वस्तुएं हैं? सूर्य, मानव, लकड़ी या दीवार। तो प्रदीप्त वस्तु एक्चुअली में होता क्या है? तो प्रदीप्त वस्तु जो है वह जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूर्य में जो है अपना प्रकाश होता है, ठीक है, लेकिन मानव, यहाँ पर मानव में अपना प्रकाश नहीं, लकड़ी नहीं और दीवार नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कहाँ चला जाएगा? हमारा राइट आंसर चला जाएगा सूर्य के साथ। ठीक है, सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु है। चलिए अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर आपको देखना होगा। ऑप्शन देख सकते हैं हमारा क्या है? प्रदीप्त, अदीप्त, आत्मदीप्त या कोई नहीं। तो वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रदीप्त। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं? अप्रदीप्त अर्थात जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता। तो यहाँ पर आग, आग में प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब, इसमें भी होता है। दर्पण में नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दर्पण। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? तो मानव के सुस्पष्ट दर्शन के न्यूनतम दूरी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, न्यूनतम अगर आपको 25 सेंटीमीटर रखते हैं अपने निकट यानी अपने दृष्टि से किसी भी चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तभी आप उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, और दूर में हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, जैसे हम लोग चांद को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूर का जो है कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है, अनंत माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के यहाँ पर 2 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, ठीक है, और दर्पण पर टकरा करके वापस लौटने वाली किरण यानी इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है, अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है कोण आई और कोण आर का मान जो है क्या होता है? कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है, इक्वल होता है। यही 2 नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के। यहाँ पर देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये टकरा करके वापस लौट रही है, इसलिए इसे बोला गया रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे को कोण आई बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं, इसी को बोला गया आपतन कोण। आपतन कोण का अगर परिभाषा पूछा जाएगा तो हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये आपका अभिलंब है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। चलिए आगे, आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो आँखों में जो हमारी प्रकाश जो है प्रवेश करती है उसे नियंत्रित करने का कार्य जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पुतली करता है। ठीक है, पुतली। ठीक है, हमारा पुतली का जो है काम है आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है? तो समतल दर्पण, जैसे कि आपको दर्पण यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिल जाएंगे। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और एक समतल दर्पण अलग से होता है। तो समतल दर्पण
और एक होते हैं उत्तल दर्पण, एक होते हैं अवतल दर्पण। तो इसका पहचान यही है कि अगर बारी बारी से हम तीनों दर्पण के पास, ठीक है, अपने हाथों की अंगुलियों को ले जाएंगे, तो मान लिया अगर इस पर अगर स्पर्श करेंगे तो सभी जगह हमें एक समान नजर आएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे समतल दर्पण। ठीक है, इसे हम कौन सा दर्पण बोलेंगे? समतल दर्पण। अब दूसरा हम दर्पण को कैसे पहचानें कि कौन सा दर्पण है, ये उत्तल है अथवा अवतल? तो यदि हम इसको अपने अंगुलियों से छू के देखेंगे और छूने के बाद अगर इसमें हमें उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना, दर्पण के बीच वाला भाग जो है उठा हुआ प्रतीत होगा, तो इसे उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही वापस से हम अगले दर्पण को भी छू के देखेंगे और इसमें बीच वाला भाग जो धंसा हुआ प्रतीत होता है, बीच वाला भाग धंसा हुआ प्रतीत होगा, तो इसे हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के रूप में। तो ये तो हुआ स्पर्श करके पहचान। हम इसे बिना स्पर्श करके भी पहचान सकते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले तीनों दर्पण को एक साथ रख लेना है। ठीक है, आपको सर्वप्रथम तीनों दर्पण को एक साथ रख लेना है। ठीक है, चलिए, इसमें हमें पता नहीं कि कौन सा समतल है, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, हमें बिना स्पर्श करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों दर्पण के पास जो है अपने कलम पकड़ेंगे और तीनों दर्पण के सामने ले जाएंगे। तो जिस दर्पण में कलम जो है अपने वास्तविक आकार का रहेगा, इसमें कलम हमारा जितना बड़ा उतना ही बड़ा अगर दिखाया जाएगा, तो वो जो है आपका समतल दर्पण होगा। और अगर कलम आपके जितना बड़ा कलम है उससे छोटा कलम नज़र आ रहा है, इसमें पेन जो है छोटा नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण। इसका और जिसमें अपने कलम वास्तविक आकार से बहुत बड़ा दिखाई पड़े, तो उसे हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण के रूप में जानेंगे। ठीक है, यानी अवतल दर्पण का कार्य क्या है? तो अवतल दर्पण का कार्य है कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। इसलिए डॉक्टर लोग जो है अपने आँख, कान या गला वगैरह के जो इलाज करते हैं दांतों की, तो उसके लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। या फिर नाई वगैरह जो है बार्बर लोग जो हैं, इसमें आपको वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें उनको बालों को दिखना होता है, तो ये जो है दाढ़ी को बड़े बड़े दिखाता है। और वहीं अगर बात किया जाए उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ पर होता है, तो उत्तल दर्पण का यूज़ आपको जैसे गाड़ी का जो आपका साइड मिरर होता है, साइड मिरर में इसका यूज़ किया जाता है। जो आपको बगल में दोनों तरफ आईना दिया हुआ रहता है, दर्पण मिरर रहता है, उसमें रहता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, बहुत दूर तक के वस्तु को ये जो है आसानी से, है ना, और दिखा देता है इसको। चलिए, यह हुआ बिना स्पर्श कर पहचान। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा आभासी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आभासी। अगला है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। न्यूटन ने इस बात को प्रूव किया था न्यूटन डिस्क की सहायता से। क्या किया था, कैसे किया था? उन्होंने सबसे पहले एक थाली लिया था और थाली में 7 विभिन्न रंगों को उन्होंने रंग दिया था। 1 2 3 4 5 अब यहाँ 7 1 2 3 4 5 6 और 7 7 रंगों को अलग अलग, है ना, जो इंद्रधनुष में बनते हैं, है ना, बैजानी, हपी, नाला। ठीक है, कौन कौन सा? तो बैजानी, हपी, ना और ला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों से रंग करके जब न्यूटन डिस्क ने इसको कस के नचाया, तो थाली से कैसा नजर आने लगा? प्रकाश, श्वेत। तो इस प्रकार से उन्होंने साबित किया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। और दूसरा बात हम लोग प्रिज्मा की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है। कैसे कि आप एक प्रिज्म को लीजिए और प्रिज्म से अगर आप श्वेत प्रकाश को यहाँ से गुजारते हैं, तो श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद जब बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एक वर्णपट रख देना है आपको। वर्णपट पे ये जो है 7 रंग आपको उतर जाएंगे। बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, ये 7 रंग जो है यहाँ पर आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, आंखों से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो आंखों से जिन्हें नज़र नहीं आता है, वैसे व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि जो है काफ़ी बेहतरीन सुविधा वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रेल लिपि। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली, यानी क्वेश्चन पूछा रहा है कि यदि कोई दर्पण है और उस पर कोई प्रकाश आकर के पड़ रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो पड़ने वाली किरणों को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई दर्पण है, यहाँ पर आकर कोई प्रकाश पड़ रही है, तो इसे बोलेंगे आपतित किरण। टकरा के दर्पण से लौट रही है तो परावर्तित किरण।
किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं? तो ये जो है प्रकाश, श्वेत प्रकाश में जो है प्रक्रिया जो होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षेपण प्रक्रिया, है ना। वर्ण का विक्षेपण होता है, यानी वर्ण यहाँ पर रंगों का, ठीक है, विक्षेपण हो रहा है। चलिए अगला है, मानव नेत्र पर किस प्रकार का लेंस रहता है? तो मानव नेत्र जो है उत्तल अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र की रचना जो है अगर बाहरी किया जाए तो इस प्रकार से होता है। तो ये जो है आपको किस प्रकार से बन रहा है? तो ये उत्तल दर्पण की भांति बन रहा है। उत्तल दर्पण की पहचान क्या है कि इसमें बीच का भाग मोटा और किनारे वाला भाग जो है आपको क्या होगा? पतला। तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। अगर बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला हो तो इसे हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। और अगर अवतल लेंस की बात किया जाए तो अवतल लेंस में आपको देखिए, अवतल लेंस में बीच का भाग पतला और किनारे वाला भाग जो है मोटा। तो इस प्रकार से इसको बोला जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस। चलिए, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मानव नेत्र जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आइरिस जो है, आइरिस यानी परितारिका जो है, उसमें स्थित छोटे छिद्र को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। आइरिस में छोटा छिद्र होता है उसे पुतली कहते हैं। और आइरिस क्या है? तो आइरिस जो है, आइरिस के कारण मनुष्य के आँखों का जो है रंग जो है अलग अलग बदलता है। जैसे किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, तो किसी का ब्राउन होता है। तो आँखों का रंग जो है आइरिस की वजह से ही, ठीक है ना। आइरिस में आप लोग देखे होंगे कई व्यक्ति को कि किन्हीं का ब्लू आँख है, किसी का ब्लैक है, तो किसी का ब्राउन है। तो ये आइरिस ही उसका जो है वास्तव में रंगीन होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस यानी परितारिका कहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आपतन कोण का मान हमेशा, तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कब होता है? तो ये तो हमेशा के लिए होता है, ऐसा थोड़ी ना कि आप एक बार जो है आपतन कोण का मान बराबर हो जाएगा, अगले बार नहीं। सो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा सदैव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब जो है बनाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर, ठीक है। रेटिना पर बनता है और रेटिना उसके बाद प्रकाश को वापस से हमारे आँखों से बाहर भेजती है और तब हम जब किसी वस्तु को देख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रकाश पड़ती है कोई वस्तु पर तो हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश जो है टकराती है कोई वस्तु पर, उसके बाद जो है हमारे आँखों में प्रवेश करती है और तब हम वापस उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है? तो समान होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है हमारा टोटल जो है लगभग 17 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको चैप्टर हमारा समझ में आ गया होगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको हम और ऐसे ही अच्छे वीडियो ला करके प्रोवाइड करते रहें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टर 17 में।